अगर पुरुष विद्वान है और पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो तो जीवन निर्वाह हो जाएगा, या पति क्रोधी स्वभाव का हो और पत्नी परम विदुषी हो तो वो भी जीवन निर्वाह कर लेगी। वो जानती है कि हमारे पति को किस बात से गुस्सा आता है, तो ऐसी बातें ही नहीं बोलेगी। लेकिन विडंबना तो वहाँ है जहाँ विद्वान तो कोई है नहीं और मूर्ख अपने आप को मानने को तैयार नहीं। बोलो राधे राधे। और आज प्रायः यही स्थिति सभी की हो गई है महाराज, कि हम विवेकवान तो हैं नहीं, विद्वान है नहीं, और मूर्ख अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। और यही दंपति नाम चा कलकनम, यही विवाद की जड़ है महाराज। बोलो राधे राधे। तो एक का देखो विद्वान होना जरूरी है, या तो पत्नी विदुषी हो या पति विद्वान हो। हाँ, एक विद्वान व्यक्ति थे तो उनकी पत्नी इतनी दुष्ट स्वभाव की थी कि जो व्यक्ति कहें वो हमेशा उसका उल्टा करती थी, एक भी बात नहीं मानती थी। लेकिन वो सज्जन विद्वान थे तो अपना कार्य चला ले रहे थे। अब पता चले सज्जन को सुबह सुबह अगर कहीं 7 बजे जाना हो तो अपनी पत्नी से कहते, सुनो भाग्यवान, मुझे 7 बजे जाना है, 6:30 बजे भोजन बना देना। तो पत्नी आंख दिखा के कहती, तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या? दहेज लाई थी 20 लाख रुपया, इसीलिए कि सुबह सुबह उठ के खाना बनाऊंगी, मुझसे बनने वाला नहीं है। और जिस दिन वो सज्जन कहते कि आज मुझे कहीं नहीं जाना है, बढ़िया दोपहर में 12 बजे भोजन बनाना, तो फिर आंख दिखाती, मुझको आलसी समझ के रखे हो क्या? मैं काम नहीं करती हूँ तो 7 बजे बना करके रख देती। अब वो सज्जन बड़े परेशान थे कि मैं 7 बजे कहता हूँ तो ये 12 बजे बनाती है, 12 बजे कहता हूँ तो सुबह से बना के रख देती, अब ठंडा भोजन कौन करे? लेकिन सज्जन विद्वान थे तो वो बुद्धि का प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें सुबह 7 बजे जाना होता तो कहते, देखो आज मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो 12 बजे जाऊँगा। तो सुबह 6:30 बजे ही भोजन मिल जाता। और जब कहीं 12 बजे जाना होता तो कहते कि आज मुझे सुबह सुबह ही काम है, इसलिए जल्दी भोजन बनाना। तो उस दिन बड़े आराम से भोजन बनाती थी। तो काम चल रहा था, चूंकि एक उसमें विद्वान थे। लेकिन संयोग की बात, एक बार वो सज्जन अपनी पत्नी के साथ रामलला का दर्शन करने गए कि चलो मंदिर बन गया है तो रामलला का दर्शन कराएं। तो जब अयोध्या जी गए तो सोचे चलो सरयू जी में डुबकी मार लें, स्नान कर लें। तो पत्नी को लेकर के सरयू जी के किनारे गए, और जैसे ही पत्नी नदी में जाने लगी सरयू जी में स्नान के लिए, तो सज्जन के मुख से निकल गया कि अरे भाग्यवान, ज़्यादा गहराई में मत जाना, सरयू जी बहुत गहरी है, डूब के मर जाओगी। लेकिन वो तो उल्टी खोपड़ी की, जैसे उसने सुना तो उसने आंख दिखा, है मुझे डरपोक समझते हो क्या? मारी छलांग महाराज, सरयू जी में कूदी, और कूदी तो डूब ही गई, ऊपर ही निकल के नहीं आई। अब सज्जन बड़े परेशान हुए, हे भगवान, बुरी भली जैसी थी मेरी पत्नी थी, ये तो डुबकी मारी निकल नहीं रही है। तो गोताखोरों को आवाज लगाई, अरे भैया भैया जल्दी आओ, देखो मेरी पत्नी डुबकी मारी और निकल के बाहर नहीं आई, लग रहा है डूब गई है। तो गोताखोर खोजना प्रारंभ किए। तो गोताखोर उधर खोज रहे थे जिधर सरयू जी की धारा जा रही थी, सब खोज रहे थे डुबकी मार मार के, और वो सज्जन उधर खोज रहे थे जिधर से सरयू जी की धारा आ रही थी। तो गोताखोरों ने देखा तो कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? अरे आपकी पत्नी डूबी है तो डूब के इधर ही बह के गई होगी जिधर ये धारा जा रही है, आप उल्टी दिशा में क्यों खोज रहे हो? तो सज्जन ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया आप मेरी पत्नी को मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो, वो उल्टी खोपड़ी की है, वो जिंदगी भर उल्टा चली है, वो डूबी भी होगी तो उल्टे बह के गई होगी, सीधा बह करके नहीं गई होगी। बोलो राधे राधे।